भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कथा। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हिंदू धर्म में दिव्य प्रेम, भक्ति और साधना का प्रतीक है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि समर्पण, तपस्या और सच्ची निष्ठा से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। माता पार्वती का जन्म हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना के घर हुआ था। वे सती का पुनर्जन्म थीं। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं, जिन्होंने अपने पिता द्वारा शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। इस घटना से व्यथित होकर शिव ने सती के शरीर को लेकर तांडव किया, जिससे संसार संकट में आ गया। अंततः भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सती ने पुनर्जन्म लेकर पार्वती के रूप में जन्म लिया और शिव को पुनः पति रूप में पाने का संकल्प लिया। वे बचपन से ही शिव की भक्त थीं और उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखती थीं। जब पार्वती युवा हुई तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि वे शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए कठोर तपस्या करनी होगी। माता पार्वती ने घने जंगल में जाकर वर्षों तक घोर तप किया। प्रारंभ में वे फल फूल खाकर रहीं, फिर केवल सूखे पत्तों पर और अंत में अन्न जल का त्याग कर मात्र वायु पर निर्वाह करने लगी। उनकी इस कठिन तपस्या से सभी देवता प्रभावित हुए, लेकिन शिव अपनी ध्यान साधना में लीन थे। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को उनके पास भेजा। उन्होंने पार्वती से कहा कि शिव योगी हैं, वे गृहस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए उन्हें किसी और को वरना चाहिए। लेकिन पार्वती अपने निश्चय पर अडिग रहीं और कहा कि उनके लिए केवल शिव ही सर्वोत्तम है। फिर स्वयं शिव ने एक ब्राह्मण के रूप में पार्वती से पूछा कि वे एक गृहस्थ जीवन क्यों चाहती हैं, जबकि शिव गृहस्थ जीवन के उपयुक्त नहीं हैं। लेकिन पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया कि वे केवल शिव को ही अपने पति रूप में स्वीकार करेगी और अन्य किसी से विवाह नहीं करेगी। देवताओं ने पार्वती की सहायता के लिए कामदेव को भेजा ताकि वे शिव की तपस्या को भंग कर सकें। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव को विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन शिव ने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद पार्वती ने अपनी तपस्या और कठोर कर दी, जिससे शिव प्रसन्न हुए। अंततः शिव माता पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। उन्होंने पार्वती के समर्पण और त्याग को देखते हुए उनसे विवाह करने का संकल्प लिया। शिव ने सप्तऋषियों को हिमालय राज के पास भेजा और विवाह का प्रस्ताव रखा। हिमवान और मैना ने अत्यंत प्रसन्नता से इसे स्वीकार किया। भगवान शिव की बारात अद्भुत थी। इसमें सभी प्रकार के प्राणी और योगी, सिद्ध, भूत, प्रेत, पिशाच, नाग आदि शामिल थे। शिव ने स्वयं भस्म लपेटी थी, मृग चर्म धारण किया था और गले में नागों की माला थी। जब यह बारात राजा हिमवान के महल पहुंची तो देवी मैना भयभीत हो गईं और उन्होंने शिव को पार्वती के योग्य नहीं समझा। लेकिन नारद मुनि ने उन्हें